आज हम ऐसे फर्नीचर को चमकाएंगे जिसकी शाइन बिल्कुल ख़त्म हो गई है और बहुत ही पुराने नज़र आते हैं। जितना भी साफ़ कर लें उनमें चमक आती ही नहीं है। इसके अलावा जी DIY ऑर्गेनाइज़र भी बनाएंगे, फिटेड कवर भी बनाएंगे। तो वीडियो कंप्लीट वॉच करिएगा। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले मैंने ये वाला जो टेबल है ना, इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है गीले कपड़े से। इसको मैंने आपको पहले भी दिखाई है कितना गंदा और डल हो चुका है। इसके ये तकरीबन 8-9 साल से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और एक दफ़ा भी मैंने इसको पॉलिश नहीं किया, तो इसके क्या हालात हो सकते हैं। अब देख लेते हैं अपना मेन प्रोडक्ट जिसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ये है क्लिंक। आपको किसी भी मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट की दुकान से मिल जाएगा ईजीली। 160 रुपये की ये बोतल आती है। अगर छोटे पैकेट लेना चाहें तो वो 117 रुपये की 10 शीट आती हैं और वो ऑनलाइन दराज से भी मिल सकता है और इजीली हर शहर से हर जगह से इजीली आपको ये क्लिंक के पैकेट मिल सकते हैं। क्लिंक की बोतल मिल सकती है। तो 117 रुपये के पैकेट और 160 रुपये की ये वाली बोतल। अंदर से ये लिक्विड फॉर्म में होता है। जो शीट लेते हैं उनके अंदर से एक वाइप भी निकलता है। हर पैकेट में से एक वाइप निकलता है। ये बोतल जो है ये मैंने डाली है कंटेनर में और इसके अंदर मैंने एक कपड़ा साफ़ सुथरा सा यूज़ कर लिया। जिस भी फर्नीचर पे आपने अप्लाई करना है अच्छे तरीके से उसको गीले कपड़े से, सूखे कपड़े से साफ़ कर लेना है। किसी भी किस्म की मट्टी निशान नहीं होना चाहिए बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए। अब मैंने जी अप्लाई करना शुरू कर दिया है। अप्लाई करते साथ ही आपको ये बिल्कुल धुंधला धुंधला सा नज़र आएगा। मतलब इसकी जो शक्ल है वो तो दूध के जैसी है, लिक्विड है। और जब आप फर्नीचर पे अप्लाई करेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या, मतलब ये बिल्कुल वाइट सा फर्नीचर नज़र आएगा और चंद सेकंड के बाद ही फर्नीचर चमकने लगेगा। बेड अक्सर बच्चों ने दूध के छींटे गिराए हुए होते हैं। पॉलिश इतनी महंगी हो गई है आजकल, थिनर पॉलिश इतनी महंगी है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। बिफ़ोर और आफ्टर पिक्चर भी मैंने साथ में ही अटैच की हैं। इसके साथ ये मैंने स्टूल भी, इसका कवर ऊपर का बनाना बताया था मैंने आपको। तो आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत पसंद किया, इसके लिए बेहद शुक्रिया। तो इस स्टूल को भी मैं पॉलिश करूँगी। हाँ जी, अगर आपकी पॉलिश नहीं उतरी हुई फर्नीचर से, जैसे ये स्टूल है इसकी अंदर वाली लकड़ी नज़र आ रही है जो कि वाइट नज़र आ रही है आपको, इसकी ऊपर वाली पॉलिश उतर चुकी है तो उसके ऊपर तो कलर नहीं आ सकता। हाँ, डल फर्नीचर है, धुंधला गर्द सा हो गया है। इसके अलावा पुराना हो गया है, उसके पॉलिश सलामत है, सिर्फ आपने उसको शाइन देनी है। तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। आप लोग ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल चीप प्राइस में आप अपने फर्नीचर को नए के जैसा बना सकते हैं। अगला हम एक ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जिसके लिए मैंने मीडियम साइज़ का ये एक डब्बा लिया है कार्डबोर्ड का और इसके एक साइड के फ्लैप मैं उतार दूंगी। अगर बड़े साइज़ का डब्बा है तो दोनों साइड के फ्लैप आप उतार सकते हैं। हाइप देने के लिए मैंने इसके ऊपर जी फ्लैप को जोड़ दिया है टेप की मदद से। सेलो टेप पहले लगाई थी लेकिन उससे ये अच्छे से नहीं जुड़ रहा था, तो मैंने वैसे ही जो बाइंडिंग के लिए क्या कहते हैं टेप होती है ना, तो मैंने उसका ही इस्तेमाल कर लिया। अब हमने लंबाई में नहीं बल्कि चौड़ाई वाले पार्ट से एक दरवाज़ा खोल लेना है। अब हम इस कार्डबोर्ड को कवर करेंगे जिसके लिए मैंने पानी में ग्लू मिक्स कर ली है। साथ ही हमें कवर पेपर या फैब्रिक चाहिए। ग्लू और पानी के मिक्सचर को कार्डबोर्ड के ऊपर लगाते जाएंगे और साथ के साथ ही कपड़े को भी चिपकाते जाएंगे, क्योंकि जो पानी है वो कार्डबोर्ड के अंदर अब्सॉर्ब होता जाएगा। तो फिर अगर आप एक साथ पहले ग्लू लगा लेंगे पूरे कार्डबोर्ड पे, फिर बाद में कपड़ा लगाएंगे तो इस तरह से सही से ये चिपकेगा नहीं। तो जैसे ही आपने जहाँ जहाँ ग्लू अप्लाई करनी है वहाँ फ़ौरन से ही कपड़े को चिपकाते जाना है। बाहर से तो बहुत अच्छे से कपड़े से कवर हो जाता है, ज़रा मुश्किल पेश नहीं आती। अगर अंदर वाली लाइनिंग की बात करें तो मुश्किल है इसको अंदर से कवर करना। अंदर वाली साइड पे स्प्रे के साथ स्प्रे पेंट या कोई भी पेंट अगर आपके पास पड़ा है तो पेंट भी कर सकते हैं। तो कपड़े से ये है कि ये मतलब अच्छे से कवर हो जाता है और अच्छा भी लगता है पड़ा हुआ भी। और फिर मैंने इसको वाइट कपड़े की लाइनिंग के साथ अंदर वाली साइड पर ग्लू लगाते हुए कवर कर लिया। मुझे लगता है अगर इसको पूरा कार्डबोर्ड को पीस को खोल के लगा के अंदर वाली लाइनिंग फिर अगर बंद किया जाए तो ज़्यादा आसान होता। तो ये जी इस ऑर्गेनाइज़र की ऑल ओवर लुक है। इसमें टी-शर्टें, पैंटें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं जिस तरह मर्ज़ी। अगर निकालें आप तो ये बिखरेंगी नहीं। कम स्पेस में ज़्यादा कपड़े आ सकते हैं आपके। बिल्कुल एंड टाइम पे आके ना ग्लू ख़त्म हो गई थी मेरे पास, तो मुझे एजेस इसके नीट नहीं लग रहे थे, तो मैंने फिर टेप ही लगा दी जो भी मेरे पास अवेलेबल थी। मास्किंग टेप भी यूज़ की जा सकती है इसको किनारों से अच्छी लुक देने के लिए। तो इस तरह से मैंने इसको अलमारी में रख दिया। आप देख सकते हैं इसमें कोई मैंने तकरीबन ये 10 से 12 पैंट्स हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो ये इजीली इसमें पूरी आ गई हैं। इसमें आप टी शर्टें भी डाल सकते हैं। अगर बच्चे भी निकाल रहे हैं तो ये अलमारी में कोई भी मेस क्रिएट नहीं होता।
कम स्पेस वाली अलमारियों में, रेंटल घरों में ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप भी लाजमी बनाएं, 2-3 बना लीजिए और इजीली काफ़ी ज़्यादा कपड़े आपके इस ऑर्गेनाइज़र में पूरे आ सकते हैं। लीमुओं को सेव करने का तरीका मैं बताऊंगी। जैसे रमज़ानुल मुबारक यूज़ होंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, इनको 20 से 25 दिन तक हम स्टोर कर सकते हैं। वो कैसे, चले देखते हैं। यहाँ पे मैंने कॉपी के पेज लिए हैं। अगर आपके पास अखबार है घर में तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो परेशान नहीं होना। इस तरह से कॉपी के पेज काट लें, दरमियान में 2-2 हिस्से कर लें एक पेज के। एक लीमू उठाएं और इस तरह से आपने लीमू को कवर कर लेना है पेज के अंदर और डब्बे में डालते जाएं। सारे नींबुओं को आपने इस तरह से ही कवर करना है। अच्छा, कुछ लोग ये गलती करते हैं कि लीमू को पानी वाले जार में रखते हैं और फ्रिज में रख देते हैं। इससे आपके लीमुओं के अंदर पानी भर जाता है, वैसे वो पिलपिले हो जाते हैं पानी के अंदर रहने से। तो ये वाली गलती आप बिल्कुल नहीं करें, बल्कि इसका बेस्ट तरीका यही है कि आप इसको कागज़ में लपेट के रख दें फ्रिज में। अगर आप निकालना चाहते हैं तो जूस निकालने का सिंपल तरीका यही है कि जूस निकालें और इसको आप फ्रीज़ कर लें, क्यूब्स बना लें, बोतल में डाल लें। तो ये मुझे रिक्वेस्ट आई थी, फेसबुक में कमेंट आया था तो मैंने उसका रिप्लाई दिया, ये लीमू को हम स्टोर कैसे कर सकते हैं। दूसरी टिप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर थर्मस जो होते हैं आजकल बहुत कम इसमें चाय डाल ली जाती है, ज़्यादातर फॉर्मूला मिल्क पे होते हैं बच्चे, तो इसमें पानी गर्म करके डाला जाता है तो पानी 10 मिनट के अंदर ही ठंडा हो जाता है। इसका तरीका बेस्ट यही है कि आप ना इसके शीशे को निकालें बाहर, फॉइल पेपर के अंदर इसको लपेटें। फॉइल पेपर हर घर में होती है। फॉइल पेपर के अंदर इसको लपेट के आप दोबारा से जार को इसके जग के थर्मस के जग के अंदर डाल दें। अब हम लोग रबटें भी चेंज करवाते हैं, कभी ऊपर वाली रबट चेंज करवा ली, कभी नीचे वाली रबट चेंज करवा दी कि शीशे पे ना ज़्यादा पैसे लगें। 700-800 का ये तो शीशा ही आ जाता है इसका। तो बस यही इसका बेस्ट तरीका है कि आप इसको फॉइल पेपर में कवर करके दोबारा से इसके जग के अंदर फिक्स कर दें। तो आपकी चाय जो है ना बिल्कुल भी जल्दी ठंडी नहीं होगी। अगर पानी डाला है तो वो भी आपको बार बार नहीं गर्म करना पड़ेगा। वीडियो को चलते चलते छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप लोग वीडियो को लाइक करने में कोई कंजूसी ना किया करें। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और प्यार सा कमेंट भी कर दिया करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तीसरी मेरी टिप ये है कि कैंचियों को आप मिनटों नहीं सेकंडों में तेज़ कर सकते हैं। वो कैसे, अभी मैं आपको बताती हूँ। कैंचियाँ काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई हैं, इनकी धार काफ़ी कम हो गई है, कपड़े क्या कागज़ भी नहीं काटती। यहाँ पर मैंने फॉइल पेपर लिया है, 3 से 4 तह लगा के कैंची से काटना शुरू कर दें। इक्वली आपने काटना शुरू कर देना है। थोड़ा सा आगे से काटें कैंची के साथ, थोड़ा सा पीछे से काटें। तो इस तरह से आपकी कैंची आपको लगेगा कि शार्प होना शुरू हो गई है, ये तेज़ हो गई है। बस आप इतना सा ही पेपर काटेंगे ना, ये फॉइल पेपर, तो आपको कैंची तेज़ होती हुई महसूस हो जाएगी। अब फॉइल पेपर तो हर घर में नहीं होती। इसका दूसरा सिंपल सा आसान सा तरीका ये है, पहले तो आप कैंची को अच्छे से साफ़ कर लें, वाइप कर लें, गीले कपड़े से, सूखे कपड़े से खुश्क कर लें। फिर आपने नमक वाला जार लेना है, नमक वाला डब्बा, उसके अंदर कैंची को खूब चलाना है। जितना हो सके आपने कैंची को चलाना है। कुछ ही सेकंड्स में आपकी कैंचियाँ जो है ना वो तेज़ हो जाएंगी। फॉइल पेपर के साथ भी तेज़ कर सकते हैं, नमक के साथ भी तेज़ कर सकते हैं। कुछ ही सेकंड में हमारी कैंचियाँ तेज़ हो गई हैं, हमारे कोई पैसे भी खर्च नहीं हुए, हमारा टाइम भी बच गया इनको लेके जाने का। और यहाँ पर मैं आपको ना कागज़ काट के दिखाती हूँ ये किस कदर तेज़ हो चुकी हैं, इसे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये पेपर वगैरह काटने के लिए मैंने रखी हुई है सीज़र, और दूसरी सीज़र जो है ना वो कपड़े काटने के लिए रखी हुई है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर देखें ये किस तरह स्मूथली काट रही है, बिल्कुल न्यू के जैसी ये तेज़ हो गई हैं। तो बस ये दोनों टिप्स आप अप्लाई कर सकते हैं इजीली घर में बैठे बैठे, चंद सेकंड में आपकी कैंचियाँ तेज़, जो कि मुझे बहुत पसंद है। कोई भी कंटेनर, डब्बे आप काफ़ी टाइम के लिए बंद करके रखते हैं ना, तो उसमें अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो ऐसे में हमें फॉइल पेपर लेके उसको डब्बे के अंदर डाल देना चाहिए। तो मेरे पास थर्मस था अभी हाथ के पास, तो मैंने आपको इसी में करके बताया कि आप इसके अंदर डाल के रख सकते हैं। अब जो मेन मसला हम लेडीज़ का है, आटा काला हो जाता है। सुबह को आटा गूंदो, दोपहर तक काला हो जाता है। सुबह को गूंदो तो 3 टाइम की तो पकनी चाहिए ना, वो रोटियां भी काली होती हैं और आटा भी ऊपर से काला हो जाता है, काली सी तह बन जाती है ऊपर से। हमने करना सिंपल ये है कि देसी घी हाथ को लगाएं और जब आटा गूंद के हटे ना, आटे के ऊपर लगा दें, तो इससे आटा बिल्कुल भी ऊपर से काला नहीं होगा। अब देसी घी की स्मेल तो हर किसी को नहीं पसंद, तो मेरी टिप नंबर 7 यही मैं कहूँगी कि आपने ऊपर दूध लगा देना है। इससे भी आपका आटा काला होने से बच जाएगा, रोटियां भी सॉफ्ट बनेंगी। देसी घी लगा लें या दूध लगा लें, आपकी रोटियां बहुत सॉफ्ट बनेंगी, काली भी नहीं होंगी।
यहाँ पर जी हम मेथी को स्टोर करते हैं। जैसे रमज़ानुल मुबारक भी आने वाला है, मेथी, पालक, धनिया बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैं क्या करती हूँ, जब मेथी घर में ज़्यादा आ जाती है ना, तो मैं बैठे बैठे इसको बनाती रहती हूँ। पत्ते पत्ते तोड़ लेती हूँ, मोटी डानियाँ जो है ना, मोटी डंडियाँ, वो अलहदा कर देती हूँ। बारीक इसमें चली भी जाएँ तो कोई मसला नहीं है। तो मैंने इस तरह से पत्ते पत्ते चुन लिए हैं। अब मैं इसको धोऊँगी, वॉश करके अच्छे से पानी थोड़ा सा मैं इसका खुश्क कर लूँगी हिला जुला के। यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से सारे पत्ते चुन के अलहदा कर लिए हैं। इसको धोना है, धो के थोड़ी देर के लिए आप इसी बास्केट में रहने दें ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए, मिट्टी क्लीन हो जाए। इसे आप घर में ही कसूरी मेथी बना के रख सकते हैं। जो मार्केट से मिलती है मेथी, उससे बेहतर है कि आप इसको घर में बनाएं। अब तो इजीली अवेलेबल है, सस्ती भी काफ़ी हो गई है क्योंकि सीज़न से आउट भी होने वाली है। तो बस इसको आप धो के धूप में सुखा लीजिए। तो मैंने कपड़ा एक बिछा लिया, उसको मैंने धूप में डाल दिया। धूप काफ़ी तीखी लगती है, 1 दिन की धूप लगेगी, आपकी मेथी बिल्कुल ड्राई, पत्ते बिल्कुल सूख जाएंगे। तो इसको आप एयर टाइट जार में भर के रखें, 1 साल इस्तेमाल करें, 2 साल इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। ऐसी चीज़ें खुश्क करके रख लेना, वो सालों साल ख़राब ही नहीं होती। मैंने पिछली किसी वीडियो में धनिया खुश्क करने का तरीका बताया था, हरा धनिया, वो भी इसी तरह, पालक इसी तरह से खुश्क की जा सकती है। आप इस तरह से मेथी, धनिया, पालक, आप हर चीज़ को खुश्क करके, ड्राई करके घर में ऑर्गेनिक तरीके से कसूरी मेथी बना सकते हैं। यहाँ पे देखें अभी भी थोड़ी फील हो रही है, लेकिन बारिश का मौसम बना हुआ था तो मैंने फिर इसको जार में, डब्बे में डाल ही लिया। अगर धूप निकली तो और धूप लगवा लूँगी, फिर नेक्स्ट डे धूप निकलेगी तो फिर लगवाई जा सकती है। तो मैंने यहाँ पे डब्बे में डाल दिया है। एक साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी कुछ पत्तियाँ जो है ना, मुझे उनमें नमी लग रही थी, तो मैं इनको फिर से एक दफ़ा धूप लगवाऊँगी। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है जी ये टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।